अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके क्लास? अच्छा। हमने लास्ट लेक्चर जो पढ़ा था वो ऑर्गेनाइजेशन और असेंबली लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन लिया था, जिसमें हमने सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और लैंग्वेजेस क्या होती हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर क्या आता है, उसके बारे में पढ़ा था। आज बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली। मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि अभी फिलहाल मेरा कंसर्न जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का रहेगा, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन मैं कोशिश करूंगा मैं असेंबली लैंग्वेज को भी साथ साथ लेके चलूँ। अच्छा। और इसमें आप एक काम ये कीजिएगा बच्चे, सबसे पहले यानी कि इसको हम स्टार्ट जब कर रहे हैं तो आप लोग एम एस डॉस डॉस बॉक्स इंस्टॉल कीजिएगा अपने पास। आपको इंटरनेट से हर जगह से डॉस बॉक्स मिल जाएगा। आप डॉस बॉक्स इंस्टॉल करें, उसकी इंस्ट्रक्शन, उसके बारे में कैसे काम करना है, वो सारा कुछ मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको वन बाय वन जितना भी हो सकता है मैं सारा कुछ आपको बताऊंगा। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन असेंबली लैंग्वेज कोर्स आउटलाइन अबाउट दिस कोर्स, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर। इसमें बेसिक स्ट्रक्चर क्या है कंप्यूटर का, व्हाट इज कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर किस तरह से ऑर्गेनाइज होता है। देखो, एक होता है कंप्यूटर सिस्टम, एक होता है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन हाउ दैट इज असेंबल्ड और हाउ दैट इज वर्किंग, कंप्यूटर किस तरह से काम कर रहा है। वर्किंग ऑफ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में आ जाएगा। अबाउट असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज क्या है, कैसे काम करती है असेंबली लैंग्वेज। बेसिकली इस असेंबली लैंग्वेज को हम निमोनिक्स कोड भी कहते हैं। असेंबली लैंग्वेज वन स्टेप हायर देन है किससे, मशीन लैंग्वेज से। ये प्योर लो लेवल लैंग्वेज नहीं है, लेकिन ये प्योर मशीन लैंग्वेज भी नहीं है। ये एक स्टेप हायर है मशीन से। लेकिन असेंबली लैंग्वेज में प्री डिफाइंड कमांड्स होती हैं, पहले से डिफाइंड हुई कमांड्स हैं। कोर्स ऑब्जेक्टिव टू अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के ऑर्गेनाइजेशन को अंडरस्टैंड करना। इंटरनल आर्किटेक्चर एंड वर्किंग ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर और इंटरनल आर्किटेक्चर। यानी कि एक रिक्वेस्ट, एक क्यूरी जब आप जनरेट करते हो, यानी कि आप जब किसी भी प्रोसेस पर, किसी भी आइकन पर डबल क्लिक करते हो, डबल क्लिक से लेके उसके प्रोसेस होने तक, इंटरनल आर्किटेक्चर से लेके वर्किंग ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, ये हम तमाम चीजें ऑर्गेनाइजेशन में डिस्कस करेंगे। मेमोरी डिवाइसेस क्या है, इंटरप्ट कंट्रोल एंड आईओ डिवाइसेस। मेमोरी मेमोरी डिवाइसेस आप लोगों ने शुरू से पढ़ते आ रहे होंगे। आईओ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। टू लर्न असेंबली लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड हाउ लो लेवल लॉजिक इज एम्प्लॉयड ऑन द प्रॉब्लम सॉल्विंग। खैर, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। कोर्स कंटेंट क्या होंगे आपके पास। ये जो कोर्स कंटेंट हैं ये इस लेक्चर के हवाले से बात कर रहा हूँ कोर्स कंटेंट की। बेसिक स्ट्रक्चर, कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, डिफरेंस इन कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड कंप्यूटर आर्किटेक्चर, कंप्यूटर एवोल्यूशन। एक एक लफ्ज होता है रेवोल्यूशन, एक लफ्ज है एवोल्यूशन। रेवोल्यूशन का मतलब इनकलाब, एवोल्यूशन का मतलब तब्दीली। तो कंप्यूटर एवोल्यूशन, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, इंटर कनेक्शन structures, memory organization, data representation, instruction set, processor structure and functions, interrupts, processor registers, flag register, processor registers, registers there are different type of register, AL, ML, BL, बहुत सारे रजिस्टर होते हैं। असेंबली लैंग्वेज की अगर कंटेंट की बात करें हम, तो उसमें सिंटैक्स आ जाएगा, बेसिक इंस्ट्रक्शन आ जाएंगी, फ्लो कंट्रोल इंस्ट्रक्शन आ जाएंगी, हाई लेवल लैंग्वेज स्ट्रक्चर, लॉजिक शिफ्ट एंड रोटेट इंस्ट्रक्शन, द स्टैक लाइफो होता है लास्ट एंड फर्स्ट आउट, जैसे क्यू फाइफो होता है फर्स्ट एंड फर्स्ट आउट। तो द स्टैक में मैं लिख देता हूँ LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट। Multiplication and division instruction, array addressing modules in string instruction per, procedures and the macros, translation of high level language into assembly language। आहिस्ता आहिस्ता इन चीजों के बारे में मुकम्मल डिस्कस करेंगे। मॉरिस मानो की बुक ज्यादा अच्छी है, ये जो थर्ड नंबर पे है, कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर, मॉरिस मानो। क्योंकि हम ऑनलाइन पे हैं, ड्यूरिंग सेमेस्टर यू विल एवलुएट द फॉलोइंग कोर्सेज। असाइनमेंट देखेंगे, अगर हुई तो ठीक, खैर चलें, अभी ऑनलाइन में क्या होता है। बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम क्या है। अच्छा, स्ट्रक्चर इज द वे विच कंपोनेंट रिलेट टू ईच अदर। स्ट्रक्चर क्या है, बेसिकली एक वे है
जिससे तमाम की तमाम डिवाइसेस, इंटरनल एक्सटर्नल कंपोनेंट कनेक्ट होते हैं कंप्यूटर से। अगर आप इस तस्वीर को गौर से देखें तो इस तस्वीर में क्या हो रहा है, कंप्यूटर है, स्टोरेज है और प्रोसेसिंग है, पेरिफेरल और कम्युनिकेशन लाइंस। पेरिफेरल क्या होता है? अच्छा जी, यहाँ पर वो लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है PERIPHERALS, पेरिफेरल्स। Those devices which are connect with the help of code is called पेरिफेरल डिवाइसेस। वो डिवाइसेस होती हैं जो आपके कंप्यूटर में कनेक्ट होती हैं विद द हेल्प ऑफ पोर्ट, जैसे माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, ईच एंड एवरीथिंग ब्ला ब्ला ब्ला, एवरी डिवाइस व्हिच connects with your computer with the help of port is known as peripheral devices. कम्युनिकेशन लाइंस कौन सी होती हैं? कम्युनिकेशन लाइंस की तरफ अगर आप जाएंगे तो बहुत मुख्तलिफ चीजें आ जाएंगी। उसमें बसेस आ जाती हैं, ठीक है, उसमें एक्सपेंशन बसेस आ जाती हैं, सिस्टम बसेस आ जाती हैं। एक्सपेंशन बसेस कौन सी होती हैं? वो जो डाटा केबल्स होती हैं, बेसिकली कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क से लेके मदरबोर्ड को कनेक्ट करने वाली लाइंस। और सिस्टम बसेस कौन सी हैं? डाटा बस है, एड्रेस बस है, कंट्रोल बस है। ठीक है, इसके बारे में भी आहिस्ता आहिस्ता चीजें क्लियर होती रहेंगी। तो मैं लिख भी देता हूं यहाँ पर, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मुकम्मल सारा कुछ। कम्युनिकेशन लाइंस, कम्युनिकेशन लाइंस क्या होती हैं आपके पास? बसेस। बसेस की दो टाइप्स होती हैं। फर्स्ट वन इज सिस्टम बसेस, सेकंड वन इज एक्सपेंशन बसेस। अच्छा जी, वन का ए, सिस्टम बसेस कौन कौन सी होती हैं? डेटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस। तो कम्युनिकेशन लाइंस बसेस हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, ये चीजें आप खुद से लिख लीजिएगा। अच्छा, डिफरेंस इन द पेरिफेरल एंड कम्युनिकेशन लाइंस। चलो इतना कुछ मैंने लिखा, नीचे ऑलरेडी ये मौजूद था। व्हेन डेटा इज रिसीव्ड फ्रॉम और डिलीवर्ड by a device that is directly connected by the computer, process is called input and output. When the data is moved over longer distance to the from remote device to the process is known as data communication. ये definitions आ गई, चीजें मैंने ऊपर बता दी हैं आपको। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें टॉप लेवल से, यहाँ पर स्ट्रक्चर हमारे पास दो तीन स्ट्रक्चर बने हुए हैं मेरे पास। हर स्ट्रक्चर टॉप लेवल आप देख सकते हैं, तस्वीर कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर कनेक्ट होता है विद पेरिफेरल डिवाइसेस एंड कम्युनिकेशन लाइंस। अब कंप्यूटर के अंदर आपके पास क्या होता है? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेन मेमोरी, सिस्टम इंटरकनेक्शन, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। अब सिस्टम इंटरकनेक्शन को आप नाम दे दें एमबी। एमबी स्टैंड फॉर मदरबोर्ड। मदरबोर्ड से कनेक्ट होता है क्या? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। इससे कनेक्ट होती हैं मेन मेमोरीज, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। आप देखो ये तीन तस्वीरें बेसिकली बनी हुई हैं, ये तीन तस्वीरें हैं, लेकिन ये तीनों आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं है, यानी कि डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर रही। ये कम्युनिकेशन कर रही है विद द सिस्टम इंटरकनेक्शन, मदरबोर्ड के जरिए। सिस्टम इंटरकनेक्शन को आप मदरबोर्ड का नाम दे सकते हो। मदरबोर्ड के ऊपर ही सीपीयू होता है, मदरबोर्ड के ऊपर ही मेन मेमोरी होती है, मदरबोर्ड से ही कनेक्ट होती हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो अगर हम बात करें इस तस्वीर की, तो पेरिफेरल डिवाइसेस कनेक्ट हो रही है, कम्युनिकेशन लाइंस है इसमें, और अगर कंप्यूटर के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करो तो ये है।
फोर मेन स्ट्रक्चर ऑफ कंपोनेंट, चार मेन स्ट्रक्चर हैं, चार मेन कंपोनेंट है सीपीयू। सबसे पहले कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर एंड द परफॉर्म दिस डेटा प्रोसेसिंग फंक्शन ऑफन रेफर्ड एज अ प्रोसेसर, जिसे हम रेफर्ड एज अ प्रोसेसर कहते हैं। मेन मेमोरी स्टोर करती है डेटा को फॉर टेम्परेरी टाइम पीरियड। मेन मेमोरी की बात हो रही है। देखो दो चीजें होती है, एक मेमोरी होता है, एक स्टोरेज होता है। जहां लफ्ज मेमोरी का इस्तेमाल होगा वो टेम्परेरी है, जहां लफ्ज स्टोरेज का इस्तेमाल होगा वो परमानेंट होगा। IO moves data between the computer and its internal external environment। ये आपके डेटा को मूव करता है फ्रॉम इंटरनल टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। यानी कि एक्सटर्नल की बात करें, माउस से आप क्लिक करते हो, वो इंस्ट्रक्शन मूव होती है माउस कंप्यूटर के अंदर और आपको कोई ना कोई रिजल्ट प्रोड्यूस करके देती है। सिस्टम इंटरकनेक्शन मैकेनिज्म फॉर कम्युनिकेशन अमंग द CPU मेमोरी एंड द IO। सिस्टम इंटरकनेक्शन मैकेनिज्म ऑफ कम्युनिकेशन, ये एक ऐसा मैकेनिज्म है कम्युनिकेशन का जो अमंग करता है CPU मेमोरी एंड IO, जो इन तीनों से मिलकर बना रहा है। हम अगर बात करें ना कंप्यूटर की, तो हम कभी भी ये नहीं कहते, हम हमेशा एक बात इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर सिस्टम। सिस्टम किसे कहा जाता है? सिस्टम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट वर्क टुगेदर ऑन अ पर्टिकुलर टास्क। कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट, जब मुख्तलिफ कंपोनेंट मिलकर, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट वर्क टुगेदर, मिलकर काम करते हैं और पर्टिकुलर टास्क, एक टास्क के ऊपर, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सिस्टम कहते हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम आपके पास क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट वर्क टुगेदर ऑन अ पर्टिकुलर टास्क इज नोन एज अ सिस्टम। और कंप्यूटर सिस्टम भी ऐसे ही होता है। अब हमारे पास स्ट्रक्चर है सीपीयू का। देखो ना, अगर आप पिछली तस्वीर देखें, ये पिछली तस्वीर, उसमें कंप्यूटर था, कंप्यूटर के अंदर ये कंप्यूटर था, इस कंप्यूटर से ये स्ट्रक्चर बना। अब आगे अगर चलें आप, तो उसने इसी स्ट्रक्चर में से सीपीयू निकाल दिया, यानी कि कंप्यूटर में से सीपीयू निकाला। तो सीपीयू, सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मैं लिख देता हूं इधर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सीपीयू में हमारे पास क्या होता है? रजिस्टर्स, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, इंटरनल सीपीयू इंटरकनेक्शन। सीपीयू को अंदर से जो चीज जोड़ रही होती है वो इस सिस्टम बसेस होती है। देखो, सीपीयू अकेला तन तनहा कुछ भी नहीं करता। सीपीयू के अंदर दो पार्ट्स होते हैं जिसे हम बात करते हैं, ALU एंड CU। ALU इज फर्दर डिवाइडेड इनटू AU एंड LU। CU इज अ कंट्रोल यूनिट। और तीसरे नंबर पे हमारे पास क्या है? रजिस्टर्स। आपके कंप्यूटर में होने वाला हर काम कोई ना कोई रजिस्टर परफॉर्म कर रहा होता है। हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ रजिस्टर होते हैं, MAR, MBR, IR, PC, AX, BX, CX, DX, तमाम ये रजिस्टर्स हैं। आपके कंप्यूटर में होने वाला हर एक सिंगल टास्क इज परफॉर्म्ड बाय रजिस्टर एंड रजिस्टर्स आर प्लेस इन सीपीयू। रजिस्टर सीपीयू के अंदर प्लेस होते हैं। तो फिर हम बात करते हैं कि सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। क्लियर है? कंट्रोल यूनिट की अगर बात करें, कंट्रोल यूनिट्स कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ सीपीयू, हेंस द कंप्यूटर। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट परफॉर्म द कंप्यूटर्स डेटा प्रोसेसिंग फंक्शन। रजिस्टर प्रोवाइड द स्टोरेज internal to CPU, CPU interconnection mechanism that provide for communication among the control unit, ALU and register। आगे चलते हैं। हमने, अगर आप देखें ना, ये बहुत डिटेल में जाएगा आहिस्ता आहिस्ता से। पिछली तस्वीर में उसने सीपीयू लिया, सीपीयू को फर्दर उसने स्ट्रक्चर बनाया, रजिस्टर, अर्थमेटिक यूनिट, लॉजिक यूनिट, इंटरनल कम्युनिकेशन कंट्रोल यूनिट। अब उसने क्या किया? उसने उसी सीपीयू की तस्वीर, ये वाले सीपीयू की तस्वीर ली और उसको कंट्रोल कर दिया इनटू CU, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट में हमारे पास क्या होता है? बेसिकली कंट्रोल यूनिट खुद एक रजिस्टर है, ठीक है। कंट्रोल यूनिट में सीक्वेंस लॉजिक, कंट्रोल मेमोरी, कंट्रोल यूनिट रजिस्टर्स एंड डिकोडर। Every instruction in CPU is controlled by CU। आपके CPU में होने वाली हर इंस्ट्रक्शन, हर काम, हर टिक, हर प्रोसेस इज कंट्रोल्ड बाय CU। और CU में एक सीक्वेंस लॉजिक होती है, सीक्वेंस जिसे हम पेजिनेशन कहते हैं, टाइम शेयरिंग कह सकते हो आप। जैसे हमने पढ़ा होगा इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर में,
मेमोरी पेजिनेशन होती है, टाइम शेयरिंग होती है, रियल टाइम प्रोसेसिंग होती है। पेजिनेशन क्या है? पेजिनेशन, टाइम शेयरिंग, स्लाइसिंग, ईच एंड एवरीथिंग इज नोन एज सीक्वेंस लॉजिक। यानी कि कौन सी इंस्ट्रक्शन किस सीक्वेंस से आ रही है, किसको कितना टाइम देना है। ठीक है, इसके बारे में मैं डिटेल से बात करूंगा आगे जाकर। एक स्ट्रक्चर आएगा मेरे पास, उस स्ट्रक्चर में हम इसे डिटेल से समझ सकते हैं कि वो क्या काम कर रहा है। अच्छा, कंट्रोल मेमोरी, मेमोरी को कंट्रोल करना। आपके पास जो रजिस्टर्स होते हैं, हर रजिस्टर की कोई ना कोई मेमोरी होती है, 16, 32, 4, 8। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरीज होती हैं, बिट्स में बात कर रहा हूं मैं ये। यहाँ पर मेरे पास मुझे याद आ गया, हाँ। सर्वर अप्रोचेस ऑफ सीयू इम्प्लीमेंटेशन अप्रोच, माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल सीयू। सीयू माइक्रो कंट्रोल करता है माइक्रो इंस्ट्रक्शंस, प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट माइक्रो इंस्ट्रक्शंस। खैर आपको आगे चलता हूँ और डिटेल में समझ आएगा। फंक्शंस, फंक्शन इज द ऑपरेशन ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट। फंक्शन क्या है? ऑपरेशन ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट। इंडिविजुअल कंपोनेंट एज अ पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के तौर पर अगर देखा जाए। Main function performed by the computer system are the process data, store data, move data, control above three function। प्रोसेस करना, स्टोर करना और मूव करना डेटे को। आगे चलता हूँ। फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू, अगर फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ठीक है, क्योंकि आपके एक वीक में 3 लेक्चर होते हैं, तो मेरे ख्याल से फंक्शन तक यहाँ तक ठीक है। स्ट्रक्चर द कंट्रोल यूनिट तक ठीक है, कंट्रोल यूनिट तक इनफ है। अब एक और लेक्चर जनरेट करते हैं नेक्स्ट डे के लिए। आपका कोई क्वेश्चन हो आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज।